नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। इजराइल ने 8 घंटे में ही तोड़ा सीज फायर। लेबनान पर भीषण हमलों के बीच 16 लोगों की मौत। पाकिस्तान में बम धमाकों में 7 लोगों की जान गई। राहत कार्य के दौरान दूसरे विस्फोट से दहशत। बांग्लादेश में प्रतिमा का निर्माण रोकने पर हिंदुओं ने मशाल जुलूस निकाल कर लगाए जय श्री राम के नारे। कतर से उपहार में मिला राष्ट्रपति ट्रंप का नया शाही विमान तैयार, अंदर से आलीशान होटल जैसा शानदार। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच शुक्रवार को हुए सीज फायर के महज 8 घंटे बाद ही इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर दोबारा हवाई और तोपखाने से भीषण हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में अब तक 16 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वे अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे और गाजा व लेबनान में सैन्य अभियान जारी रहेगा। दूसरी ओर इस तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को आगे बढ़ाने की कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची शर्तों पर चर्चा करने के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए हैं। हालांकि ट्रंप ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगले 60 दिनों तक ईरान को कोई वित्तीय मदद नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी हिस्से में स्थित बन्नू जिले में शनिवार को सड़क किनारे हुए 2 सिलसिलेवार रिमोट कंट्रोल बम धमाकों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पहला विस्फोट वजीर उपखंड के फ़ाग मूसा खेल इलाके में एक यात्री गाड़ी को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। दिल दहला देने वाली बात यह रही कि जब पहले धमाके के पीड़ितों को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी महज 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा बम ब्लास्ट हो गया। इस दूसरे हमले में 2 और नागरिकों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने पूरे प्रभावित इलाके को चारों तरफ से घेर कर कड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि क्षेत्र में और भी जिंदा बम छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग और छात्र सड़कों पर उतरी। बांग्लादेश के गोबांदा जिले में कट्टरपंथियों द्वारा भगवान राम की 81 फुट ऊंची प्रतिमा के निर्माण प्रोजेक्ट को जबरन रुकवाने और भगवान राम की तस्वीर को अपवित्र करने के विरोध में ये उग्र प्रदर्शन किया गया। हाथों में मसाले थामे प्रदर्शनकारियों ने शाहबाग चौराहे से नेशनल प्रेस क्लब तक विशाल मार्च निकाला, जिसे पूरा रास्ता जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। करीब 16.9 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मंदिर प्रोजेक्ट में भगवान राम के साथ भगवान कृष्ण और भगवान शिव की भव्य प्रतिमाएं भी बनानी थी, लेकिन इस्लामिक कट्टरपंथियों की धमकियों के बाद काम ठप पड़ गया है। हिंदू संगठनों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी के लिए सरकार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक काफिले में एक नया और बेहद आलीशान विमान शामिल हो गया है। कतर के शाही परिवार की ओर से उपहार में मिले इस लग्जरी विमान को अमेरिकी वायुसेना ने VC-25B ब्रिज नाम देकर एयरफोर्स 1 के बेड़े का हिस्सा बना लिया है। लगभग 3,300 करोड़ रुपए की लागत वाले इस भव्य विमान का अनावरण राष्ट्रपति ट्रंप ने मैरीलैंड के वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में किया। अंदर से किसी 5 स्टार होटल की तरह दिखने वाले इस विमान को पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा और प्राथमिकताओं के आधार पर अपग्रेड किया गया है। ट्रंप ने इसे उड़ता हुआ व्हाइट हाउस करार दिया। इस नए विमान का रंग भी बदलकर ट्रंप की पसंद के अनुसार नेवी ब्लू, लाल और सफेद कर दिया गया है, जिस पर राष्ट्रपति की आधिकारिक मोहर भी अंकित की गई है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।